Hello friends, welcome to the first module that is how to become an effective communicator. एक अच्छा वक्ता कैसे बना जाए। आप देखते हैं बड़ी बड़ी किताबें इस पे बनी हुई हैं, बड़े बड़े मॉड्यूल्स हैं, बड़े बड़े वीडियो चलते हैं, लेकिन एक अच्छा वक्ता बनना एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। आज हम चर्चा करेंगे कि हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। इफेक्टिव कम्युनिकेटर की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ पर्सनैलिटीज निकल कर आती हैं। वो चाहे स्वामी विवेकानंद हो जिन्होंने शिकागो में भाषण दिया हो और पूरे विश्व में छा गए हो, वो चाहे अब्दुल कलाम हो, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, वो चाहे मार्टिन लूथर किंग हो जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम स्पीच दिया हो। लेकिन हम देखते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर कैसे बनता है और क्या क्या गुण उसके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेटर के अंदर होने चाहिए। सबसे पहला गुण, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आपके अंदर वैलिडिटी। आप इतिहास पे देखिए पलटकर, जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर हुए हैं उनके जीवन में उन्होंने जो किया है वही मंच से बोला है। और जब आप जो करते हैं वही मंच से बोलते हैं तो दो बातें होती हैं, एक तो आप दिल से बोल पाते हैं, दूसरा ऑडियंस कनेक्ट करती है कि हाँ ये व्यक्ति जो बोलता है वही करता है, इसलिए आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर बन जाते हैं। अदरवाइज आप बहुत अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत लैविश इंग्लिश में बात करेंगे, बहुत अच्छा कमांड होगा लैंग्वेज में, लेकिन मंच में कहते कुछ और होंगे और निजी जीवन में कुछ और करते होंगे, तो कभी भी ऑडियंस आपको नहीं सुनेगी। तो पहला गुण अच्छे कम्युनिकेटर का यह है, रैपो बिल्डिंग का सबसे पहला गुण यह है कि आपके अंदर वैलिडिटी होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज नो योर ऑडियंस। कहीं भी बोलने के लिए जाते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में बोलने के लिए चाहते हो, चाहे डिक्लेमेशन का हो, चाहे डिबेटिंग का हो, चाहे एक्सटेम्पोर हो, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो, चाहे इंटरव्यू हो, आपको अपनी ऑडियंस पता होनी चाहिए। यू शुड हैव अ बैकग्राउंड फॉर ऑडियंस। वही बात, वही टॉपिक पे मैं डिबेटिंग प्लेटफॉर्म में और स्टूडेंट्स के बीच में अलग से रखूंगा, वही बात मैं अपने से बड़े प्रोफेसर्स के बीच में अलग रखूंगा। व्हेन ऑडियंस चेंजेस द स्टाइल, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन चेंजेस। तो अपनी ऑडियंस का पता करके रखिए कि ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, ऑडियंस क्या सुनना चाहती है और ऑडियंस क्या समझना चाहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है योर कंटेंट। आप कोई भी टॉपिक पे बोलने जा रहे हैं, आपका कंटेंट उस इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 60% रोल अदा करता है कि आपका कंटेंट कैसा बना हुआ है। खास तौर पे ये स्किल जब डिबेटिंग कर रहे हैं या एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं या स्पीच बोल रहे हैं तो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कंटेंट की बात जब करते हैं तो हम उसे 3 भागों में तोड़ते हैं। तो पहला है आपका इंट्रोडक्शन किस तरह से हुआ। शिकागो में स्वामी विवेकानंद जब भाषण देते हैं तो उनका स्टार्ट हुआ था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और 2 मिनट तक पूरा अप्लॉज, पूरी तालियां गड़गड़ाहट होती रही, बजती रही हॉल के अंदर। ऐसा फैंटास्टिक स्टार्ट लिया स्वामी विवेकानंद ने। तो आप जिस भी ओकेजन में जा रहे हैं, आप कैसे स्टार्ट ले रहे हैं। आप अपने स्टार्ट कोटेशन से कर सकते हैं, आप अपने स्टार्ट एनेक्डोट से कर सकते हैं, आप अपने स्टार्ट स्टोरी से कर सकते हैं, आप छोटी सी कविता से कर सकते हैं। ऐसा स्टार्ट रखिए, क्योंकि जब तक आप मंच में बोले नहीं है तब तक सस्पेंस है ऑडियंस के लिए कि अब कौन आ रहा है बोलने के लिए, और वो आपको ललायित नजरों से देखते हैं कि आप मंच में चढ़ गए, माइक के सामने खड़े हो गए। अब जब आप जो शब्द बोलेंगे वो आने वाली स्पीच का रैपो सेट करेगा। और यदि स्टार्ट ही हमारा बहुत शिथिल या धीमा हुआ हो तो ऑडियंस कहते हैं कि येट अनदर पर्सन इज गोइंग टू बोर अस। तो स्टार्ट आप कैसे लेते हैं बहुत मायने रखता है। उसके बाद आप स्टार्ट बहुत अच्छा ले लिया, उसके बाद बॉडी को भी इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करना है, जो कंटेंट की बॉडी है आपकी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, समिंग ऑल द पॉइंट्स व्हिच यू हैव मेड अर्लियर एंड कमिंग एट द एंड। जब कंटेंट की बात करते हैं तो हम याद करते हैं मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग का आई हैव अ ड्रीम आपने स्पीच सुना, जब वो कहते हैं आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ब्लैक विल वॉक विद द व्हाइट पर्संस एंड दे हैव इक्वल राइट, ओ आई हैव अ ड्रीम। तो वो जब मंच से इस कंटेंट को बोलते हैं तो पूरे अश्वेत लोग उनके साथ एक स्वप्न देखने लगते हैं। केवल माइक और जिह्वा और हमारे शब्द इस तरह का जादू कर देते हैं। थर्ड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ योर कंटेंट। इसमें हम 3-4 चीजों की बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। फर्स्ट हम बात करते हैं आपका वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम देखते हैं आपका टोन कैसा है, पिच कैसा है, रिदम कैसा है, साइलेंस कहां पर आपने है। टोन और पिच से जब मैं बात करता हूं तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वी एज अ नेशन हैज लॉस्ट अवर इंडिविजुअलिटी, वी हैव टू गेट बैक इट्स लॉस्ट इंडिविजुअलिटी एंड रेज द मासेस टू अफेक्ट दीज, वी नीड मेन। इस बात का अर्थ निकल के आता है। अब इसी बात को अगर इतने शिथिल तरीके से कहा जाए कि वी एज एन इंडिविजुअल हैज लॉस्ट अवर इंडिविजुअलिटी, वी हैव टू गिव बैक इट्स लॉस्ट इंडिविजुअलिटी, क्या आप पे वो इफेक्ट पड़ेगा? उसी बात को जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा होगा तो उन्होंने बिल्कुल ओजस्वी तरीके से कहा होगा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। शब्द वही हैं
स्टाइल वही है, लेकिन उनका टोन, उनका पिच, उनका रिदम, उनका प्रोनाउंसिएशन पूरा अंतर बता देता है, पूरा अंतर कर देता है कम्युनिकेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मार्टिन लूथर किंग को देखिए, जब आई हैव अ ड्रीम कहते हैं तो कितना एनर्जी उसमें पुट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम, ये जो टोन है, ये जो पिच है, जो आवाज को ऊंचा उठाते हैं। आप कवियों को देखते हैं, कवि सम्मेलन को देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे कवि, कितने अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज कविताएं बोलते हैं। जो कविताएं बोलते हैं, आप जब देखते हैं, जो बीत गई सो बात गई, अमिताभ बच्चन जी ने कौन बनेगा करोड़पति में बोला, कितने सारगर्भित रूप से एक एक शब्द को किस तरह से उकेर के उन्होंने मंच पर रखा। जो बीत गई सो बात गई, माना कि एक तारा था वो जान से बेहद प्यारा था, वो टूट गया सो टूट गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके प्यारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, बोलो टूटे तारों पर अंबर कब शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। एक एक शब्द में प्राण डालने पड़ते हैं, एक एक शब्द को घेरना पड़ता है। ये गेम है टोन, पिच, रिदम का। तो वर्बल कम्युनिकेशन ये काम करता है और इसको आपको इफेक्टिव बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब आपका नाम अनाउंस होता है, द मोमेंट यू स्टूड अप फ्रॉम योर सीट, और वहां से पैदल चलते चलते जब माइक तक आते हैं, तो माइक में जब खड़े होते हैं, वहां से चल के आए माइक तक, माइक में खड़े होने तक भी आपको ऑडियंस देख रही है। आप कैसे चल रहे हैं, सदे हुए हाथों के साथ चल रहे हैं, सर झुका के चल रहे हैं, शिथिल होकर चल रहे हैं, स्ट्रांगली चल रहे हैं, पर्सनैलिटी कैसे कैरी कर रहे हैं। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब मंच में बोलना शुरू करते हैं, जब मैं हिस्ट्री पास्ट को रेफर करता हूं, 1857 मंगल पांडे रोज द इंडियन आर्मी, मैं इसको ऐसे नहीं कह सकता 1857 नहीं। तो ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके हैंड मूवमेंट्स है, जेस्चर्स हैं, पोस्चर्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन आपके कंटेंट में जान भरते हैं। और जो लास्ट पार्ट हम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बोलते हैं, वो है ओवरऑल इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। ये सारी बातें, आपका कंटेंट, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बॉडी, आपका कंक्लूजन, प्लस आपका वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल के अंदर पिच, रो, टोन, रिदम, पॉजेस, साइलेंस, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके हैंड, जेस्चर, पोस्चर्स, ये पूरा 3-4 मिनट जब आपने स्टेज पे बोला, एक आहा मोमेंट क्रिएट करते हैं, और उसको हम कहते हैं ऑडियंस पे इंपैक्ट ऑन ऑडियंस। कि ये एक ऐसी आर्ट और साइंस है जो प्रैक्टिस करने से आती है। ये कहना बड़ा आसान है मुझे यहां से कि आप ऐसे ऐसे बोलिए, लेकिन आप जब करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कितना चैलेंजिंग है। और बहुत सारी किताबें कैनॉट प्लेस में मिलती हैं, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इन वन नाइट। ऐसे कोई सिर्फ, ऐसा कोई टॉनिक नहीं है, ऐसा कोई किताब नहीं है जो एक रात में आपको अच्छा कम्युनिकेटर बना दे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना इस भय को त्याग देंगे कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में सुन के हंसी उड़ाएंगे, इस बात को छोड़ के आप मंच पे चढ़िए। एक बार निराश होंगे, 2 बार निराश होंगे, 3 बार निराश होंगे, लेकिन आप हिस्ट्री में, इतिहास को खोल के देख लीजिए, सारे बड़े ग्रेट डिबेटर्स और इफेक्टिव कम्युनिकेटर वही हुए जिन्होंने समाज के इस मिथ को तोड़ के निडर होकर मंच पर खड़े होकर अपनी बात रखी और धीरे धीरे निखरते चले गए। तो दिस इज माय फर्स्ट मॉड्यूल इन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, इसके और पार्ट्स भी लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। नमस्कार।